प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री छात्र अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज की क्लास में आपको बताना चाह रही हूँ कि 20 दिन में वो हो सकता है जो आपने अभी अगले 6 महीने में या पिछले 6 महीने में आप नहीं किए हैं, या अगले 6 महीने आप नहीं कर पाएंगे यदि आपने ये 20 दिन खो दिया। ठीक है, ये मैं प्रॉपर हिंदी साहित्य वालों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनका एग्जाम हो सकता है कि 25 के बाद ही हो, 25 तक में। ठीक है, यदि एग्जाम डेट वही रहती है जो एनटीए ने पहले से बताई है। तो बता दूं आपको कि यहाँ पे क्या है जो आपको फॉलो करना है, क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं पढ़ना है। और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। जो लोग आपको खुद ही लगता है, लोग क्या बोलते हैं, आपको लगता है कि अब नहीं होगा आपसे, अब आपसे नहीं, आपको लगता है कि अब नहीं कर पाएंगे हम, यदि अभी तक हम नहीं पढ़े तो नहीं कर पाएंगे, जबकि रियल यही है कि अभी आप कर पाओगे। यदि अभी तक आपने नहीं किया ना तो अब आप करोगे। और मैं आपको यहाँ पे लिखी हूँ ना कि मैं 1 सप्ताह ही पढ़ती थी, तो ये भी सत्य है। जब मैं पेपर देने जाती थी तो मैं केवल हफ्ते भर 8 दिन 10 दिन में अच्छे से जम के पढ़ाई कर लेती थी। सेकंड पेपर को अच्छे से पढ़ाती थी, तो ऑलरेडी मेरे कोर्स में ही, लेकिन अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेती थी कि चलो कोई चीज़ मेरी छूट न पाए। ठीक है, अब चलिए मैं आपको ले चलती हूँ वहां पर कि आपको कैसे तैयारी करना है। अभी लास्ट टाइम आपको क्या है जो करना है और क्या है जो नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मेरी बात कुछ चीज़ें आप नोट डाउन करो। आपको 4 चीज़ें बताऊंगी। उन 4 चीज़ों को यदि आपने फॉलो कर लिया इन 20 दिनों में तो आप एग्जाम निकाल लोगे, आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। पहली चीज़ तो आप मेरी बात मानो कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या है, PYQs पर फोकस करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि PYQ जो है वो हर किसी को लगाना नहीं आता, हर किसी से नहीं बनता दोस्तों। हाँ, ये बात सत्य है। PYQ लगाने का तरीका हर किसी को नहीं आता। यदि हर किसी को आता तो सभी तो जा रहे हैं एग्जाम देने, सभी तो क्वालिफाई करने के लिए जाते हैं, बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं कर पाते, तो चलिए अब बात करते हैं। अब दूसरी बात आपको क्या करनी है, अच्छा पहले इसको क्लियर कर देती हूँ। देखो, PYQ लगाने का मतलब होता है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं और PYQ लगाते समय जहाँ पे आपने माना कि आपने 100 प्रश्न लगाया, अब 100 में से आपने ये देखा कि आपके कितने 70 ही सही हुए। अब देखो 70 सही हो रहे हैं, या आपने देखा कि 65 ही सही रहे। मिनिमम यही होता है, जब 3 से 4 बार आप PYQ लगा लेते हैं तब जाके 75 80 तक 80 85 आप पहुंचते हैं। बाकी यही है PYQ का एक जो मेन रेशियो है, वो यही है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है दोस्तों आपको। अब आपको ये करना है कि ये चलो PYQs न लगा रहे हैं, एनटीए का पेपर तो आप अभी हाल में बैठे नहीं एग्जाम हॉल में, ये पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप देखो कि 70 में से ये 30 प्रश्न जो गलत हुआ है, ये क्यों गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, किस वजह के से ये गलत हो गया। तो ये इस गलती को जाके पकड़ना है, और बाकी पैटर्न सेम आता है। यदि कोई चीज़ एक बार आ गई है तो सेम पैटर्न दोस्तों बार बार आपके पेपर में आने वाली है। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि अब आपको कुछ अलग पढ़ना है, अलग नहीं पढ़ना है। तो पहली बात, आपको PYQs को लगाने का तरीका देखो। यदि 65 प्रश्न हो रहे हैं, 60 प्रश्न ही सही हो रहे हैं, तो इस 60 में से ये 40 जो है वो कहाँ गड़बड़ी हो रही है और उस 40 पे काम करना है। ठीक है, ये हो गया पहली बात। दूसरी बात आपको करनी है कि न्यू मत पढ़िए यार भाई, न्यू मत पढ़िए, नया मत पढ़िए, कुछ नया मत पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप फिर से अब आप मोटी मोटी किताबें लेके बैठ जाओ। आपने ऑलरेडी 3 चीज़ें पढ़ रखी है, कहानी आपने पढ़ी हुई है, नाटक आपने पढ़ी हुई है, निबंध आपने पढ़ी हुई है, इतना पढ़े हैं। इसके बाद ओल्ड पेपर के कथन जो है प्रश्नोत्तरी में आपने पढ़े हुए सभी के, चाहे वो मैं कविता, हाँ छोटी छोटी कविताएं आप कर सकते हो। इकाई 5 की आधुनिक जो कविताएं हैं आप कर सकते हो, जैसे कि आधुनिक काल के जितने रचनाकार हैं। लंबी कविता मत करो, रसमरथी मत पढ़ो, इन सबको रसमरथी मत पढ़ो, उर्वशी मत पढ़ो, आप मत पढ़ो ना ये ब्रह्म राक्षस अंधेरे में। लेकिन आप राम की शक्ति पूजा जिसको आप 10 मिनट में 15 मिनट में कर सकते हो, सरोवर स्मृति आप कर सकते हो। भारत भारती मत पढ़ो, उसके खंडों को आप याद करो। ठीक है, तो अब नया, बिल्कुल नया जो है उसको नहीं करना है। ठीक है, आज मेरे यहाँ दोस्तों लाइट नहीं है तो बहुत दिक्कत हो रही है। लाइट नहीं है तो मैं कब से वेट करती कि लाइट आ जाती तो मैं आपको ये क्लास प्रोवाइड कर देती। अब मुझे इसी लाइट से काम करना होगा, मुझे नीचे की लाइट जो है यहाँ पे बंद करनी होगी। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, ब्लैक ब्लैक दिखेगा, बट आपको मेरे कंटेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, अब आपको अगला काम क्या करना है कि PYQs लगाना है, न्यू नहीं पढ़ना है और अपना ही नोट्स पढ़ना है। ठीक है,
अपना ही नोट्स आपको पढ़ना है, यानी कि या तो आपने मेरी ई बुक ली है वो करना है, और या फिर आपने नोट्स बनाए हैं वो करना है। और नोट्स से पढ़ना कैसे है, अब जो चीज़ देखो आ रही है बार बार उसी को मत पढ़ो। जो चीज़ आप कन्फर्म है कि स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1928 है तो 1928 है, इस पे काम नहीं करना है। लेकिन जो चीज़ अब आप इमेजिन करना है, सिर्फ आपको एक क्रम से इकाई 6 के रचनाकार का एकदम से पहले कि दुरान छानी की कहानी, गौरीदत्त शर्मा, फिर इसके बाद लाला श्रीनिवास दास, फिर गोदान, फिर शेखर एक जीवनी, फिर मैला आंचल। अब ऐसे आप रिकॉल करो, माइंड में रिकॉल करो, और प्रकाशन वर्ष इधर बोलते जाओ और इधर आप बोलते जाओ, क्या इधर आप बोलते जाइए उसका लेखकों का जन्म समय, फिर आप खंडों को बोलते जाइए। पात्रों को ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, वो तो खुद भी आपका कैसे न कैसे वो तो हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब चौथी बात आपको क्या करना है, चौथी बात दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपने माना कि ये अच्छे से लगाया, चलो PYQ आपने लगा ही लिया, आप नया नहीं पढ़ोगे आज से, अगले 20 दिन आप नया नहीं पढ़ोगे। लेकिन PYQ लगाने का तरीका आप समझना, यदि 100 में से आपके 50 प्रश्न सही हो रहे हैं तो 50 में से 40 प्रश्न देख लो क्यों गलत हो रहे हैं, और जाके उस कॉन्सेप्ट को रीड करना है। यही काम आपको पेपर फर्स्ट में भी करना है, और यही काम आपको पेपर सेकंड में भी करना है। सिर्फ यही काम करना है। ऐसा नहीं कि कहते हैं हौहा, हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाषा बोलते हैं कि हौहा के खा लेना, मतलब कि बहुत ज़्यादा खा लेना। जब ज़्यादा आप खा लोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके मतलब कि पाचन तंत्र को आप नहीं पचा पाएगा, क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, आप सब खाते गए। अब आपको ये देखना है कि आपको वही ग्रहण करना है जो आपके काम की चीज़ होगी, जो आपके लिए लाभदायक हो, वही चीज़ आप खाओगे इस टाइम पे, जिसका आपको बेनिफिट हो, जो आपके बॉडी को अच्छा करी, अच्छा बनाई, ठीक है, मजबूत बनाए। तो ऐसे ही आपको अपने सिलेबस को लेकर करना है कि आपको वही चीज़ें करनी है जो कि आपको आपके आने वाली परीक्षा को मजबूत बनाए। और ये जो है ना, ये चौथा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ना ये सकारात्मक रहो, पहली बात तो, ठीक है। आप क्या करोगे, आप निगेटिविटी छोड़ दो, आप ना निगेटिव रहना छोड़ दो, ठीक है। बढ़िया मस्ती के साथ पढ़ाई करनी है आपको, ये पढ़ाई बोझ नहीं लगनी चाहिए। और मैं यहीं पे बता दूं कि घंटे के हिसाब से बता दूं कि इस समय पे देखो, मैं ये टाइम नहीं बताऊंगी आप सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दोपहर पढ़ो कि रात पढ़ो, जब आपको मन लगे, जब आपका दिमाग फ्रेश हो जाए तब आप पढ़ाई करो, ठीक है। लेकिन टाइम देना पड़ेगा, इस टाइम पे टाइम तो चाहिए, भरपूर टाइम चाहिए, क्योंकि और हाँ, एक चीज़ और आप लेके चलो इसी में चौथे नंबर पर, कि आप हो सके तो एक दिन में आप चाहो तो 2 से 3 यूनिट कर सकते हो। एक दिन में चाहो तो दोनों पेपर का 2 यूनिट ले लो आप, या तो 3 यूनिट आप ले लो और कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना, आपने PYQs के अलावा फिर यहीं पर क्या करना है, ये 4 नंबर पे दोस्तों टेस्ट भी लगाना है, ठीक है। टेस्ट भी लगाना है। अब टेस्ट कैसे लगाना है, टेस्ट का मतलब, टेस्ट देखो, PYQs लगाना टेस्ट लगाने में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। टेस्ट लगाने का मतलब होता है कि आप एक टाइम सेट करके बैठो कि आपको अगले 60 मिनट में कितने प्रश्न सॉल्व करने हैं। टाइम को ले, इस 20 दिन आपको यही करना है, टाइम को लेके बैठना है। कोई चीज़ आप कोई कॉन्सेप्ट लेके बैठ रहे हो तो कितना टाइम उसमें लग रहा है, कितना टाइम आप कितना लेने वाले हैं, पहले की तरह नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप देखो, जब मैं आपको पढ़ा रही थी, ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो पहले मैं क्या कर रही थी, मैं अपना ई बुक पढ़ाती हूँ तो मैं 767 पेज वाला पढ़ाती थी। पहले एक बार मैंने आपको 1060 पेज वाला मेरा आपको ई बुक पढ़ाया, ठीक है, फिर 766 पेज वाला। पर इसमें जब मैं रिवीजन डाल रही हूँ, इस 7 से 66 पेज में यदि मैं इकाई 6 आपको कर रही हूँ तो केवल 43 पेज। वैसे आप देखोगे तो इकाई 6 ही आपका कम से कम 210 पेज का होगा। टोटल इकाई 6 200 पेज का तो मार के चलो। ऐसे ही इकाई में 8 की बात करूँ तो इकाई 8 आपका कम से कम आपका 50 पेज से कम का नहीं होगा, ठीक है। 50 कैसे, 100 पेज से कम का नहीं होगा। जो मेरा रिवीजन PDF है ना, वो आपको 100 पेज का आपको हो सकता है, ठीक है। तो मैं उन पेजों को क्या कर रही हूँ कि अब पहले की तरह ना करके मैं उनको 15 20 30 पेज इसमें ला करके आपको पढ़ा रही हूँ। जैसे कल मैंने इकाई 5 पढ़ाया, तो इकाई 5 देखूँ तो कम से कम 150 पेज का है टोटल, भाग 1 भाग 2 भाग 3। बट मैं कल उसको आपको केवल 12 पेज में ला के बताई हूँ, ठीक है, कि आपको लास्ट टाइम ये करना है। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, ऐसे ही आपका रिवीजन होना चाहिए। अब मैं और कुछ आपको बताना चाहूँगी यहीं पे कि जब आप टेस्ट लगा रहे हो तो टेस्ट का आपको टाइम लेके चलना है,
आप दोनों पेपर को साथ लेके चलो। फर्स्ट पेपर को इग्नोर बिल्कुल मत करिए, मैं नहीं कहती इग्नोर करिए। और यही टाइम है, या यदि आपने सोचा ना कि अभी तक तो हम नहीं किए तो हम नहीं कर पाएंगे, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। फिर आप सोचेंगे यार हम दिसंबर वाला करेंगे, नहीं हो पाता दोस्तों। आप और पेपर सबसे ज़्यादा वही लोग निकालेंगे जो कम नंबरों से रह गए हैं, जिनका कम नंबरों से, जिनके 100 प्रश्न ही 100 मार्क्स बने थे, यानी जिन्होंने 70-80 प्रश्न किए थे, कुछ नंबरों से रह गए थे, पेपर वाकई में उनका क्लियर होने वाला है, क्योंकि मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, ये बात मैंने देखा है। ठीक है। और मैं देखी कल सेट का रिजल्ट आया परसों, तो मैंने देखा मेरे जितने भी एग्जाम निकाले स्टूडेंट, वो सिर्फ यही कह रहे थे मैम 2-3 चीज़ें आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो आप जो PYQ करने का तरीका बताते हो ना, वो सबसे जानदार शानदार है। यूट्यूब के मंच पर प्रश्नोत्तरी लगाने का जो तरीका आपने बताया, वैसा यूट्यूब के मंच पर उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं देखा। कोई आता है तो सीधा सीधा पढ़ा के चला जाता है, लेकिन प्रश्न कैसे लगाना है और प्रश्नों से हमें क्या सीखना है, ये बोल रहे थे कि मैम मैंने आपसे सीखा है, ये मुझे नहीं आता था ये चीज़ें। ठीक है। फिर दूसरी बात, मैंने नोट्स की प्रशंसा की। तीसरी बात, उन्होंने मैंने जो PYQs बनाने हैं, बेसिक छोटी मोटी एरर हैं उसमें, लेकिन वो PYQs जो यूनिट वाइज है वो भी बहुत काम के हैं। क्योंकि एक ही आप देखोगे कि 2020 में कैसा प्रश्न था, फिर 21 में प्रश्न कैसा बना, फिर 22 में प्रश्न कैसे बदला, फिर 23 का पैटर्न क्या रहा, फिर 24-25, ये पूरा पैटर्न आपको अलग अलग यूनिट का एक ही जगह पे मिल रहा। पहले इकाई 1 पूरा देख लो, इकाई 2 देख लो। तो इस तरह से आपको एक बार फिर से PYQs वाली मेरी ही जो प्रश्नोत्तरी बुक है उसको आप देख लेना है। आप चाहो तो आपने सेल्फ नोट्स बनाए हो वो पढ़ लीजिए, बट आप नई कोई पुस्तक मत लेके बैठ जाना भाई। कोई वीडियोस वगैरह आ रही तो उस पर ये इनके चक्कर में आप ना अपना लक्ष्य खो देंगे, जो आपका मेन लक्ष्य है। इन सब के चक्कर में दोस्तों आप अपना जो रियल आपका कंटेंट है ना, वो आप खो देंगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप उसको आपका वो चीज़ गड़बड़ हो। ठीक है। तो आई होप कि आपने ये समझा है कि अगले 6 महीने तक आप जो नहीं पढ़े हैं वो आपको 20 दिन में आप कर सकते हैं। और आप रही बात कथन की, आपको लगता है कथन, तो कथन का मतलब होता है कि जितना PYQs में आए कथन है, पहले उसको तो यार क्लियर करो। वो तो क्लियर करो कि हाँ ये कथन फला सत्र में आया हुआ था, ये इस बंदे का कथन है, इस पात्र का कथन है, ये तो करो क्लियर। ठीक है। भूमिका से कितनी बार प्रश्न आई है, वही भूमिका फिर जाके पढ़ लो। पात्र कितने बार आए हैं, उन्हीं पात्रों को जाके फिर से अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लो। जो रचनाएं प्रकाशन वर्ष आई हैं, उतने ही प्रकाशन वर्ष आप याद कर लो। नेट निकल जाएगा, भले JRF ना निकले पर नेट निकल जाएगा। JRF के लिए मैं जानती हूँ कि आपको प्रथम पेपर पर काम करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वो चीज़ें मैं झेली हूँ कि फर्स्ट पेपर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और फर्स्ट पेपर को अभी भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपको नेट के लिए भी कम से कम 22 से 25 प्रश्न तो आप तो नॉर्मली कर लेते हो, वैसे भी जिनका BEd वगैरह होता है वो खुद ही कर लेते हैं। ठीक है। तो ये मेरी एक स्ट्रेटजी थी जो आपको फॉलो करनी है, और आपको आज से ही फॉलो करनी है। ठीक है। और यही चीज़ें मैं लास्ट टाइम जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई थी, यही चीज़ें मैं आपको कोर्स में फॉलो करवा दूंगी। यदि मैंने अभी तक मेहनत कम की है तो 20 दिन अगले मैं आपके साथ जम करके खड़ी रहूंगी कि हाँ चलो आप नहीं कर पा रहे, आपको डर लग रहा है, तो मैं आपके साथ सोचूंगी कि मेरा ही पेपर है। मैं सोच लूंगी चलो मेरा पेपर है, चलो एक बार फिर से मैं आपके लिए जी जान लगा के मेहनत कर ही देती हूँ। ठीक है। तो ज़रूर आपको मेरी बात सुननी है और इस पर आपको काम करना है, और एक भी कोई चीज़ आप इग्नोर नहीं करनी है जो मैंने वीडियो में बताई है। और तो फिर आप अब बिल्कुल लग जाओ, और अब आप सकारात्मक सोचो, आप निगेटिविटी छोड़ दो। ये सोचो कि हमको बेहतर करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कोई पहले से 50-50 घंटे पढ़ के बैठा है, बोले हमारी तैयारी हो चुकी है, हम तो मौज मस्ती अब कर रहे हैं, और कोई ये कहे कि अब ये तो मौज का टाइम है, ये पढ़ने का टाइम नहीं है। पढ़ाई तो 6 महीने पहले हो चुकी होती है जिनको क्वालिफाई करना होता है। या ये भी बोलते हैं कि वो तो 90 दिन पहले से सब तैयार कर चुके हैं, अब की तैयारी में एग्जाम नहीं निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले तैयार करके बैठे हैं और अब आप आराम करेंगे तो आपका एग्जाम निकलेगा, बिल्कुल नहीं। यदि आपने 6 महीने पढ़ाई करी है बट अब आप नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे जा सकते हैं। लेकिन जो बंदा 6 महीने पहले मेहनत कम किया है और अब वो जम के लगा है, वो रिकॉल कर रहा, मॉक टेस्ट हर दिन लगा रहा, क्योंकि ये पूरा आपके मानसिकता का खेल है, पूरा आपके दिमाग का खेल है, और सब आपका ये अवचेतन मन ही करने वाला है। अभी के टाइम पे जितना इसको आप स्टोर करोगे इसके मेमोरी में, उतना ही आपको ये अगले 20 दिन में आउटपुट निकाल के दे देगा। ठीक है। तो मिलते हैं ना इस वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो मिस ना हो। धन्यवाद।